मैं यही बता सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस वक्त क्या करता था, कौन सा प्लेयर किस ओवर में कैसे हो जाता था। लास्ट ओवर में वसीम अकरम कैसे करता था, लास्ट ओवर में वसीम अकरम ऐसे बॉल ऐसे ऐसे आता था, क्या वो ये मतलब यॉर्कर्स मारता था, उसकी भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। फिर शोएब अख्तर कैसे आता था लास्ट ओवर्स में, जब शोएब अख्तर रिवर्स स्विंग करता था तो कैसे करता था, ऐसे करके ना दोनों हाथों को ऐसे करके ना पीछे ले जाता था। ठीक है जी। आसिफ जो था वो टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल करते हुए बड़ा अच्छा लग जाता था। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ये होती है फॉलोइंग क्रिकेट की, इस तरह से जो है क्रिकेट को फॉलो किया करो। ठीक है जी। तो दानिश कनेरिया की जबान अटकती थी, अब उसने काफ़ी इंप्रूव किया, क्योंकि जबान अटकने का जो इलाज ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। जब आप ग्रुप में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा एज अ लीडर के तौर पे जब आप बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला इसका ये होता है जबान अटकने का, कि बचपन से आप जो होते हैं वो शाय होते हैं, आपको ऐसा माहौल ही नहीं मिला होता है कि जहाँ आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो। ठीक है, आप लोगों से नहीं मिलते, लोग मेहमान आपके घर आते हैं, आप जाके कमरे में घुस जाते हैं। ये बचपन से ये आदत जो है वो बच्चे को डाली जाती है, जिसकी वजह से ये स्पीच थेरेपी जो है वो करनी पड़ती है, और फिर ये शायद की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ये इस तरह की हरकतें जो है वो इंसान करता है। देखिए, जब इंसान पे पड़ती है, जब प्रोफेशनल लाइफ में जब इंसान को जब कुछ बन जाता है, तो फिर वो मजबूर हो जाता है कि सबसे पहले तो वो एक्सपोज होता है। तो इसी तरह जो कमज़ोरी थी दानिश कनेरिया की, वो ज़बान अटकने की थी। पास्ट के इंटरव्यूज़ बहुत मुश्किल से मिलेंगे यूट्यूब में, जहाँ इंटरव्यूज़ पे देते हुए उनकी अच्छी खासी ज़बान जो थी वो अटकती थी। ठीक है जी। तो ये अगर आप दानिश कनेरिया से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं तो पैदाइशी ही बड़ा आउटस्पोकन था, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए, तन्हाई में पूछे, तो वो कहेंगे हाँ मेरी ज़ुबान अटकती थी, क्योंकि सच होता है वो तन्हाई में निकलता है। ठीक है जी। अभी तो वो कहेंगे कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन है, अभी भी आप देखें तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए उनकी ज़ुबान अटकती है, लेकिन वो कवर कर जाते हैं अपने आप को। ये ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये उनका ये नहीं है कि उनका यहाँ पर मजाक उड़ाया जाए, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से देखें, ये फाइट बैक है। ये पहले तो एज अ स्पोर्ट्स में भी, जब आपके अंदर कोई, आपकी बैटिंग में अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके अंदर कोई खामी है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आप बॉलर हैं तो आपके जो है वो रनअप में कोई मसला है, या आप समझते हैं कि यार मेरे से ये बॉलिंग नहीं हो रही, तो आप अपने एक्शन में काम करते हैं, अपने बॉलिंग पे काम करते हैं, फिर बैटिंग पे काम करते हैं। तो इसी तरह आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करते हैं। और दानिश कनेरिया ने अपने आप को ठीक किया है। ठीक है, उन्होंने स्पीच थेरेपी की है, उन्होंने जो अपना बोलने का जो एक स्किल है वो अब उन्होंने निकाला है। ठीक है। सिद्धू जो था, सिद्धू, उसको भी ये मसला था, उसकी ज़बान नहीं अटकती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाता था, वो बहुत शाय था, वो कहता कि मैं नहीं बोलता। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया ने उसको जो है वो सुना। अगर आप उसका पास्ट इंटरव्यू देखें तो सिद्धू भी अपनी कहानी सुनाता है, तो दानिश कनेरिया भी अपनी कहानी जो है वो सुनाता है कि वो उसकी ज़बान अटकती थी, और फिर उसने फाइट बैक किया, अपने आप को ठीक किया, और अपने आप को ठीक किया। और जो क्रिकेटर है और जो बड़ा इंसान होता है वो यही होता है कि जो वो अपनी गलती से सीखता है। तो कनेरिया ने अपनी गलती से सीखा, उसको ठीक किया, और अब वो अच्छा खासा यूट्यूब पे बोलते हैं।